अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेल्स शामिल थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दोनों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पौधा अपने ही बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपने ही तरह के नए पौधे बनाता है। और इस तरह के बनने वाले जो नए पौधे होते हैं उनमें कोई स्पेसिफिकली वेरिएशन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो हूबहू अपने पेरेंट्स की ही कॉपी होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो टाइप्स में स्टडी करते हैं। एक है नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता यह है कि प्लांट्स अपने ही बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके अपनी ही तरह के नए पौधे बनाते हैं। अब इन बॉडी पार्ट्स में उनके स्टेम्स, रूट्स और लीव्स शामिल होती हैं। चलिए आइए कुछ नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। बल्ब प्लांट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर फूड स्टोर होता है। इसमें एक छोटी स्टेम होती है जिसको बेसल प्लेट भी बोलते हैं। इसके मोटे फ्लैशी लीव्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा भरा होता है। जब बल्ब को राइट कंडीशन मिलती है तो बल्ब में से छोटी सी शूट ग्रो करती है और वही बाद में एक नया प्लांट बन जाती है। इनमें हमें एग्जांपल देखने को मिलती है अनियन, गार्लिक और लिली की। फिर हम बात करते हैं ट्यूबर की। ट्यूबर एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि थिक होती है, यानी मोटी होती है, और प्लांट का जितना भी फूड है वो इसी ट्यूबर में स्टोर होता है। इसमें एक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको हम आइज बुलाते हैं। अब हर आई में ये एबिलिटी होती है कि वो नया नया पौधा बना सकती है। ये तमाम के तमाम न्यू प्लांट्स एग्जैक्टली अपने पेरेंट प्लांट की ही कॉपी होते हैं। ट्यूबर्स में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलती है पोटैटोज और यम्स की। अब नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी एग्जाम्पल आती है रनर्स की। रनर्स बड़े ही खास पौधे होते हैं, क्योंकि आम पौधों की तरह ये अपनी ग्रो ऊपर नीचे नहीं कराते बल्कि ये साइड वे में करवाते हैं। यानी एक प्लांट जमीन से निकलेगा और उसकी ग्रोथ जमीन के अंदर ही एक्सटेंड करेगी और साथ ही अगला प्लांट जमीन से बाहर निकलेगा। फिर उसकी ग्रोथ आगे मूव करेगी, उधर से एक और जो है वो रूट निकलेगी और थोड़ी फासले के बाद जाके जमीन से एक और नया पौधा निकल आएगा। इस तरह अगर आप रनर्स को एक मुख्तसर सी जगह पे लगाओ तो कुछ अरसे बाद या एक महीने के बाद वो पूरा एरिया रनर से भर जाएगा। इसमें हमें एग्जांपल देखने को मिलती है ग्रासेस की, स्ट्रॉबेरीज की और स्पाइडर प्लांट्स की। तो बच्चों, ये तीन मेथड हो गए नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये प्लांट खुद ब खुद नहीं कराते बल्कि ये इंसान होते हैं जो उनसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं, यानी उनकी तरह की एक नई कॉपीज बनाते हैं। जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग की। इस मेथड में क्या होता है कि आप पौधे का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हो, वो चाहे स्टेम हो, लीफ हो या रूट हो। अब उस स्पेसिफिक हिस्से को आप सॉइल में प्लांट कर देते हो। अब उसको पानी देते हो, उसकी प्रॉपर देखभाल करते हो और फाइनली चंद दिनों में वो एक नया पौधा मिट्टी से निकल आता है। ये कटिंग रूट से भी हो सकती है या शूट से भी हो सकती है और इसके नतीजे में जो प्लांट बनता है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। इसमें हमें एग्जांपल देखने को मिलती है रोजेस की, हाइबिस्कस की और शुगर कैन की। तो बच्चों, कटिंग के अंदर हमने देखा कि ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें कोई सीड इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि हम प्लांट के ही हिस्सों से स्टेम हो गई या रूट हो गई या उसकी शूट हो गई, उसी की तरह का ही एक नया पौधा बनाते हैं जो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है। फिर हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की, जो है लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी स्टेम को हम थोड़ा सा झुकाकर जमीन के अंदर ले जाते हैं। तो स्टेम का वो हिस्सा जो सॉइल में, जो मिट्टी में जा रहा है, थोड़ी देर के बाद स्टेम का वो हिस्सा मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें बना लेता है। वो पेरेंट प्लांट से तब तक कनेक्टेड रहता है जब तक हम दोनों की स्टेम को सेपरेट नहीं कर देते, और जो ही आप दोनों की स्टेम को कट कर देते हो, पेरेंट प्लांट अलग हो जाता है और जो उसका डॉटर प्लांट होता है वो अलग हो जाता है।
इसमें हमें एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं जैस्मीन, स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज की। अगला एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमें दो पौधों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके जरिए हम नए प्लांट्स बनाते हैं। इस मेथड में यह होता है कि एक प्लांट का हिस्सा, चाहे वो उसकी स्टेम हो, उसको हम दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद आप उसको रस्सी या किसी मोटे धागे के जरिए बांध दो और कुछ अरसे बाद आप उस धागे को खोलोगे तो आपको दिखेगा कि वो अब एक बिल्कुल सिंगल प्लांट बन चुका है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो प्लांट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी ग्रोथ भी फास्ट करवाता है, और इससे बनने वाला जो फ्रूट होता है वो बहुत बेहतर होता है। तो प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कटिंग के बारे में पढ़ा, हमने ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा और हमने लेयरिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मैथ, चाहे वो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या वो आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।